मेरे YouTube चैनल टारगेट सक्सेस जीके में आज हम फिर हाजिर हैं चंडीगढ़ पार्ट 2 लेके। आज हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन। फर्स्ट है, चंडीगढ़ किस राज्य का राजधानी साझा करती है? मतलब हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, पंजाब और जम्मू, हरियाणा और उत्तराखंड। तो किससे करता है? हरियाणा और पंजाब से। ठीक है, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्लोगन क्या है? क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डिस्कवर लर्न एम्पावर, बी है थिंक चंडीगढ़, एक्सप्लोर प्रोग्रेस एक्सल, इनोवेशन फॉर ऑल। तो स्लोगन क्या है? थिंक बिग, थिंक चंडीगढ़। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का राज्य उत्सव कौन सा है? रोज फेस्टिवल, सुखना लेक कार्निवल, फ्लावर शो सेक्टर 33, दोनों ए और बी, मतलब ए और बी। तो राइट आंसर है आपका रोज फेस्टिवल और सुखना लेक कार्निवल। चंडीगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 110 वर्ग किलोमीटर, 114 वर्ग किलोमीटर, 120 वर्ग किलोमीटर और 100 वर्ग किलोमीटर। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1950, 1953, 1966। तो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। चंडीगढ़ का अक्षांश कितना है? 30, 44 उत्तरी, 28, 35 उत्तरी, 32, 20 उत्तरी और 25, 15 उत्तरी। तो राइट आंसर आपका क्या है? डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, डिग्री का सिंबल है। ये देशांतर पूछा है। चंडीगढ़ का देशांतर क्या है? 44, 32 पूर्वी, 76, 47 पूर्वी, 77, 30 पूर्वी और 78, 14 पूर्वी। तो कितना है? 76 डिग्री 47 पूर्वी। ये क्या है? देशांतर किसका है? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर चंडीगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा है। मतलब एक साल में लगभग कितनी बारिश होती है। चंडीगढ़ किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? बासठ क्षेत्र, तराई क्षेत्र, शिवालिक की तलहटी और पश्चिमी मैदान। तो क्या है? शिवालिक की तलहटी। और क्या है? किस भौगोलिक क्षेत्र में है? शिवालिक की तलहटी में। चंडीगढ़ की मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़, लेटराइट, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर आपका क्या है? ए, जलोढ़ मिट्टी। चंडीगढ़ का नाम चंडी देवी पर क्यों रखा गया है? माँ चंडी मंदिर की वजह से, देवी चंडी पर्वत के कारण, घग्गर नदी के पास प्रचलित पूजन क्षेत्र से, शासन आदेश से। तो चंडीगढ़ नाम क्यों रखा हुआ है? इसमें जो पहला वर्ड है चंडी, ये वाला, तो क्या है? माँ चंडी मंदिर की वजह से रखा गया है चंडीगढ़ का नाम। चंडीगढ़ में कौन सी नदी नहीं बहती है? घग्गर, यमुना, सतलुज, कोई बड़ी नदी नहीं। तो कौन सी? यमुना नदी नहीं बहती है। राइट आंसर आपका बी। सुखना जेल की लंबाई कितनी है? किलोमीटर में पूछा है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो सुखना झील की लंबाई कितनी है? 3 किलोमीटर।
सुखना लेक का निर्माण कब हुआ था? 1955, 1958, 1960, 1965 में। तो कब हुआ था? 1958 में। सुखना झील किस नदी पर बनी है? सतलुज, घग्गर, सुखना चो और सिरसा। तो किस पे बनी है? सुखना चो पे। राइट आपका आंसर है सी। चंडीगढ़ में सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा सेक्टर है सबसे ऊंचा वाला? सेक्टर 1, सेक्टर 24, सेक्टर 30, सेक्टर 42। तो कौन सा है? सेक्टर 1 जो आपका है वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है। रॉक गार्डन कब स्थापित किया गया था? 1957, 1962, 1972, 1980। तो क्या है? 1972 में रॉक गार्डन आपका स्थापित किया गया था। चंडीगढ़ का तापमान सर्दियों में न्यूनतम कितना पहुंच जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब सर्दियों में तापमान कितना कम हो जाता है वो पूछा है, तो -1 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान गर्मियों में कितना दर्ज किया गया है? पहले पूछा गया था कि सर्दियों में कितना कम हो जाता है, अब पूछा है कि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाता है? 42 डिग्री सेल्सियस, 44, 45, 47। तो कितना है? 45 डिग्री तक अधिकतम गया है। और ये चेंजेज होता रहता है, आपको पता है इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो रहा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये वीडियो बने 48 भी पहुंच जाए, या अधिकतम और भी ज़्यादा हो सकता है। चंडीगढ़ का प्रमुख वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? कजोली बेल्ट, सुखना लेक कैचमेंट, सेक्टर 39 हिल्स और पिंजौर बेल्ट्स। तो कौन सा है? सुखना लेक कैचमेंट। चंडीगढ़ में कितने गांव हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18, 22, 23, 27। तो कितने हैं? 23 आपके विलेज हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की महिला जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 4.75 लाख, 5.25 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख। कितनी है? 4.75 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या थी। अब पूछ लिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल कितनी थी? 10.55 लाख, 11 लाख, 9.5 लाख, 12 लाख। कितनी थी? 10.55 लाख। कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पुरुषों की संख्या लगभग कितनी थी? पहले महिलाओं की पूछी थी, और इसमें यह भी लिखा है कि 2011 के अनुसार 5.8 लाख, 6 लाख, 5.5 लाख और 5 लाख। तो कितनी है? 5.8 लाख कब थी? 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी? मेंस की पॉपुलेशन। चंडीगढ़ का लिंगानुपात क्या है? मतलब 815, 818, 820 और 828। तो लिंगानुपात क्या होता है कि राइट आंसर इसका 818, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं? मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 818 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि चंडीगढ़ में कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? केवल 1, 2, 3, 4। तो क्या है? केवल एक निर्वाचन क्षेत्र है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर आपके कितने लोग रहते हैं? 9200, 9600, 11200, 11400। तो कितना?
1 किलोमीटर में लगभग 11,200 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। चंडीगढ़ का पिन कोड क्या है? 160001, 160002, 160003, 160004। तो राइट आंसर है आपका 160001। ये क्या है? पिन कोड। आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं? तो मैं वीडियो बना रहा हूँ अम्बाला से, तो अम्बाला का कोड है 134003। ये अम्बाला सिटी का पिन कोड है। अम्बाला में प्रमुख भूमि उपयोग क्या है? आवासीय और सरकारी भवन, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि और वन क्षेत्र। तो क्या है? वहाँ आवासीय और सरकारी भवन है। चंडीगढ़ का जलवायु प्रकार क्या है? मैंने एक जलवायु पे अलग से वीडियो बनाया था। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क समशीतोष्ण तटीय। तो क्या है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ये वाला आपको मिलेगा पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे मैंने J&K के वीडियो बनाया ना, उसमें मिलेगा ये समशीतोष्ण। चंडीगढ़ का औसत आर्द्रता प्रतिशत लगभग कितना है? 45, 50, 60, 65। तो कितना है? 60% औसत आर्द्रता है। चंडीगढ़ की मुद्रा मुख्यतः किस उपयोग के लिए उपयुक्त है? मुद्रा मतलब मिट्टी। धान और गेहूं, कपास, चाय, गन्ना। तो किसके लिए? धान और गेहूं के लिए उपयुक्त है यहाँ की मिट्टी। चंडीगढ़ विद्युत आपूर्ति कौन प्रदान करता है? चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PSPCL, HVPNL, पावर ग्रिड इंडिया। तो कौन है? चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कौन आपूर्ति प्रदान करता है? चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। चंडीगढ़ में जल वितरण किसके अधीन है? MC चंडीगढ़, जल बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो किसने? MC, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का हवाई अड्डा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ? 2015, 16, 17, 18। तो कब किया? 2015 में, और आज चल रहा है 2025। तो लगभग 10 साल हो गए हैं अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुए। चंडीगढ़ में परिवहन विभाग कौन संचालित करता है? CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, DTC, गमाडा, MC चंडीगढ़। तो किसके अंडर चलती है? CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। आप देखोगे बस के ऊपर CTU लिखा हुआ मिलेगा। CTU बसों का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1962, 1976, 1985, 1990। तो कब हुआ था? 1962 में CTU बसों का संचालन हुआ था। PGIMER किस क्षेत्र में स्थित है? सेक्टर ये पूछ रहे PGI के लिए। सेक्टर 12, 24, 25, 16। तो कौन सा है? 12। PGI कौन से में? सेक्टर 12 में। चंडीगढ़ में सबसे व्यस्त ट्रैफिक पॉइंट कौन सा है? सेक्टर 17 राउंड अबाउट, मटका चौक, सेक्टर 43 ISBT, सेक्टर 26 जंक्शन। तो कौन सा है? मटका चौक। सेक्टर 17 में क्या है? ISBT। और एक ISBT कहाँ पे है? 43 में। जो हरियाणा के लिए बसेज मिलती है वो आपको मिलती है 17 में, और पंजाब और आपके हिमाचल के लिए बसें मिलती है आपको 43 से। चंडीगढ़ में सबसे बड़ा IT पार्क कहाँ है? मनी माजरा, सेक्टर 30, 39, 52। कौन से में? मनी माजरा में आपका सबसे बड़ा IT पार्क है। चंडीगढ़ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और 2, सेक्टर 17, 21, 31। तो कौन सा है? इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 एंड 2।
ये स्टार्टिंग में ही है। चंडीगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, घूमर, गरबा, बामनी नाच। तो कौन सा है? भांगड़ा क्या आपका प्रमुख लोक नृत्य है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के पास स्थित प्रसिद्ध किला कौन सा है? पिंजौर फोर्ट, चंदी मंदिर किला, मनसा देवी दुर्ग, नालागढ़ फोर्ट। तो कौन सा है? चंडी मंदिर किला। चंडीगढ़ के लोग मुख्य रूप से किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू। तो कौन से करते हैं? हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। चंडीगढ़ का प्रशासन किसके अधीन है? भारत के राष्ट्रपति, पंजाब सरकार, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार। तो किसके है? गृह मंत्रालय। चंडीगढ़ का वर्तमान उपराज्यपाल कौन होता है? पंजाब के राज्यपाल, केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक, राष्ट्रपति, संसद द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व। कौन होता है? केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक। चंडीगढ़ किस प्रकार के प्रशासनिक ढांचे का पालन करता है? नगर परिषद प्लस विधानसभा, नगर निगम प्लस प्रशासक प्रणाली, राज्य सरकार प्रणाली, जिला परिषद प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली का प्रशासनिक ढांचे का पालन करता है? नगर निगम प्लस प्रशासक प्रणाली। चंडीगढ़ में पहली बार नगर निगम चुनाव कब हुए थे? 1996, 1970, 2000, 2001। तो कब हुआ था? 1997 में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए थे। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल कितने वार्ड है? 2025 तक पूछा है। 26, 35, 36, 40। तो कितना है? 36 आपके क्या है? वार्ड है। ये थे हमारे चंडीगढ़ से रिलेटेड, ये हमारे थे पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो हम इससे पहले हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर के पूरे जीके की वीडियो बना चुके हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाने का हमारा मोटिव यही है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, ताकि हम उसको और डीपली करें। इसके बाद भी हमारा प्रयास रहेगा कि उसको थोड़ा सा और डीपली बनाया जाए। और बीच बीच में कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न टाइप आते हैं कि जलवायु क्या होती है, किस प्रकार, उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाते हैं। तो अगर आपका कोई भाई बहन जीके की तैयारी कर रहा हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे चंडीगढ़ का पार्ट 3 लेके। तब तक के लिए